केटीएम अपनी केटीएम के आरसी 390 को तो जरूर ही लेकर के आ रहा है न्यू जनरेशन के साथ, बट उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है जो आरसी को जो है काफी पसंद करते हैं। एंड अगर आप आरसी सीरीज के अंदर देखोगे तो आपको मोस्टली 3 बाइक्स ही देखने को मिलती है। केटीएम की आरसी 160 जो कि आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आरसी 390 एंड आरसी 200। सो आरसी 390 के अंदर तो न्यू जनरेशन आ रहा है, तो वैसे ही कंपनी जो है वो आरसी 200 के अंदर भी न्यू अपग्रेड्स करने वाली है। ओवरऑल जो इस बाइक की डिजाइनिंग है, इंजन से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी चीजें देखोगे ना, वो काफी हद तक यहाँ पर चेंज होने वाली है। रिसेंटली केटीएम ने अपनी जो आरसी 200 है उसको अपडेट किया था, मतलब टीएफटी डिस्प्ले जैसी चीजें, स्विचेस की क्वालिटी जो है काफी इंप्रूव करी थी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो दे दी थी। बट 2026 भाई एक ऐसा टाइम रहने वाला है जब आरसी 200 भी जो है वो अपग्रेड होने वाली है। ऑब्वियसली अगर आप आरसी 200 को देखोगे, यामाहा ने जब से अपनी R15 को लॉन्च किया है ना भाई, अब कहने को तो वो 150 सीसी की बाइक है, बट वो सीधा सीधा टक्कर लेती है भाई 200 सीसी की मशीन से। केटीएम जो है अपनी आरसी 200 को भी नई जनरेशन के साथ लेकर के आने वाला है। सो इस बाइक का जो लुक्स एंड डिजाइन रहेगा वो ओवरऑल बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा जैसा कि आपको आरसी 390 देखने को मिलती है। मतलब आप लोगों को LC4C वाला जो इंजन का डिजाइनिंग है ना, कुछ उसी टाइप की डिजाइनिंग पे बेस्ड आप लोगों को ये बाइक देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे नॉर्मल अभी तक आपको स्विंग आर्म देखने को मिलता था, बट अब इस बाइक के अंदर बनाना स्विंग आर्म हो जाएगा। उसी के साथ एग्जॉस्ट चेकआउट करोगे तो आप लोगों को जो है अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। लुक्स एंड डिजाइन जो है ओवरऑल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई बाकी अदर चीजों के बारे में कि और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर चेंज होने वाली है, तो कुछ फीचर्स के अंदर भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस जो है ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में बात की जाए तो ऑल एलईडी सेटअप जो है आप लोगों को बाइक में मिलेगा। प्रॉपर जो है 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले रहने वाला है। डुअल चैनल एबीएस स्विचेबल एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल हैजार्ड लाइट। ऑब्वियसली ये सभी चीजें जो है अभी वाली बाइक में भी आता है। तो कब लॉन्च होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो देखो भाई, अगर आप लोग एकदम रिसेंटली लेना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को जल्दी में बाइक चाहिए, मैं जल्दी बाइक लेना चाहता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आराम से ले लो। बट हाँ, अगर आपके पास है कम से कम 6-7 महीने या 8-9 महीने के आसपास का वक्त भी, तो भी आप लोग जो हो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। अब जितनी भी वेबसाइट्स पे मैंने ये सारी की सारी न्यूज सुनी कि कब तक ये बाइक आएगी, सो हर जगह जो है यही चीज मेंशन हो रखी है कि 2026 के मिड तक ये बाइक जो है वो आ जाएगी। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा 2-3 महीने और एक्स्ट्रा मान के चलो, मान लो कि 9 महीने के अंदर ये बाइक लॉन्च होती है। सो ऑफ कोर्स जो भाई नई नई जनरेशन की बाइक जो आ रखी है ऑलरेडी, जो कंपनी जो है एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए करती है। सो यहाँ पर जो है आरसी की भी न्यू लुक्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यू कलर कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली न्यू ग्राफिक्स एंड बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको जनरेशन 2 अच्छी लग रही है या फिर जो जनरेशन 3 जो स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने निकल करके आए हैं वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो केटीएम की जो पावर है भाई वो आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आप सेम बाइक को, यानी जो 200 सीसी की आरसी आती है, उसको आप आरएस से कंपेयर करो, R15 से कंपेयर करो, करिश्मा से अगर आप कंपेयर करोगे, तो वहां पर क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर मिलती है। अब उस पावर को हैंडल करने के लिए ब्रेकिंग का भी अच्छा होना जरूरी है। सो इस बाइक में आराम से आपको 320 mm की फ्रंट में डिस्क, 230 mm तक की जो है रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जिससे इस बाइक का ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब जब भी आप लोगों को इनिशियली भगाना होगा एंड ब्रेकिंग करनी होगी, सो जिस हिसाब से ये इनिशियल में भागेगी उसी हिसाब से ब्रेकिंग भी जो है सॉलिड मिलेगी कि कहीं पे भी आप इस बाइक को रोक सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली भाई कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है केटीएम में। केटीएम जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है वो लेता ही नहीं सभी चीजों के है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड टायर सेक्शन के बारे में बात करी जाए तो वो आपको अभी भी जो बाइक में मिलता है वो सेम ही मिलता है, यानी 110 70 70 इंच का आपको फ्रंट टायर, 150 60 70 इंच का आपको रियर में टायर मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी लाजवाब है। यानी कि अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो, ट्रैक पे चलाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, उन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो मैंने वैसे आप लोगों को लॉन्च डेट बता दिया, 2026 के मिड तक जो है वो काफी न्यूज, काफी वेबसाइट्स पे जो है ये चीज मेंशन करी गई है कि हाँ ये बाइक जो है 2026 में आएगी। एंड मेरे को भी लगता है कि हाँ 2026 में तो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। सो कहीं ना कहीं केटीएम जो है अपना एक न्यू प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली लेकर के आएगा, बिकॉज ड्यूक जो है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से अपडेट हो गई। 160 में टीएफटी दे दिया, 200 में जो है थोड़े से अपडेट कर दिए, एंड 390 को देखोगे तो क्रूज कंट्रोल बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलती है, तो उसके अंदर क्या ही अपग्रेड होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप इस बाइक की प्राइसिंग देखोगे, सो अभी जो ये बाइक प्राइस करती है वो लगभग 2,14,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है एक्स शोरूम। ऑब्वियसली जब नई वाली बाइक आएगी तो थोड़ी सी प्राइसिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि ठीक है भाई, थोड़े बहुत और पैसे आपको दे करके थोड़ी न्यू जनरेशन मिल जाएगी, न्यू फ्रेश डिजाइन मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पसंद जनरेशन 2, तो भाई मेरे को लगता है कि थर्ड जनरेशन जो ऑफ कोर्स पसंद आएगी। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, किसी और बाइक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा।